नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो पूरे देश ने उन्हें चुना था, पूरे देश ने उनकी बहुमत की सरकार बनाई थी। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये इतिहास भी उनका हो गया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तारीफ तो उनकी होती है, मगर साथ में जब उनके बड़े बड़े नेता, कोई प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जब वो कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसको लेकर पूरा देश उनके ऊपर ठाके मारकर हंसता है, उनका मजाक बनाता है पूरी भारतीय जनता पार्टी का। कुछ आपको मैं याद दिलाता हूँ, कुछ याद होगा, जैसे ये भाभी जी के पापड़, जैसे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने बयान दिया था कि आप भाभी जी नाम के पापड़ खाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा कभी भी। फिर इसके बाद कुछ बयान आते हैं जब गो कोरोना गो के नारे लगाए जाते हैं, गाना गाया जाता है और ये दावा किया जाता है कि आप ये गाना गाइए तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। फिर ये कहा जाता है कि गाय का गोबर अपने पूरे शरीर पर मल लीजिए तो कोरोना आपको छू भी नहीं सकता। तो इस तरीके के बयान को लेकर हमेशा से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाता रहा है और उन पर हंसता भी रहा है। इस बार आपको पता है बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, तो इस बार जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, बीजेपी प्रेसिडेंट हैं ये, इन्होंने बयान दिया है कि वेस्ट बंगाल भी अब माफिया शासित प्रदेश बनता जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार इन्होंने सीधे तरीके से उसे माफिया कह दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफिया हैं, वहाँ का पूरा प्रदेश की जो सरकार है वो माफिया शासित प्रदेश है। उसी तरीके से अब बंगाल भी माफिया शासित प्रदेश बनता जा रहा है। तो एक बात तो यहाँ समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ कि इतने बड़े प्रेसिडेंट पद पर बैठे एक इतने बड़े नेता ने अपनी ही पार्टी की खिलाफत में एक इतना बड़ा बयान दे दिया हो कि जहां भाजपा की सरकार है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। तो इन दोनों ही सरकारों ने अपने प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर रखा है। यहाँ गुंडा राज है, जिसका दिल चाहता है उसे मार देता है, ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई सरकार व्यवस्था है। ऐसे ही अब बंगाल में होने लगा है। तो शायद ये बयान सुनकर, ये खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सर को खुजा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों उनके पार्टी के इतने बड़े पद पर बैठे नेता भी उनके पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उसे माफिया शासित प्रदेश बता रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ वो पूरा बयान जो प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने उस प्रोग्राम में कहा था, जहाँ उन्होंने यूपी और बिहार को माफिया रूल स्टेट बताया था। पूरा बयान आप सुनिए। West Bengal is slipping into a mafia raj-like situation like in Uttar Pradesh and Bihar. The way a councillor was shot dead in front of a police station by using a stun gun is shameful. इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वेस्ट बंगाल भी अब उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह गुंडे राज में बदलता जा रहा है। यहाँ पर भी माफियाओं की सरकार बन रही है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उधर नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसे ही अब बंगाल में भी माफिया रूल स्टेट है, माफिया शासित प्रदेश है। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी के कुछ बहुत बड़े बड़े नामी नेता हों, कि वो इस बात पर अब गौर करें, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता, सच में अच्छा नहीं लगता कि कोई पूरा देश सत्ताधारी सरकार हो, जिसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद केंद्र की सरकार का पद जिम्मेदारी सौंपी गई हो, उसका पूरा देश एक साथ बैठकर मजाक उड़ाए, उसके ऊपर हंसे। ये अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री का कोई मजाक उड़ाए, प्रधानमंत्री के सारे नेतागण का कोई मजाक उड़ाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो ज़रूरी है कि सारे बड़े बड़े नेता अब इस पर गौर कर लें और वो जो एक कनेक्शन होता है एक बहुत बड़े नेता का पार्टी में, सबसे छोटे नेता से बड़े नेता तक का जो कनेक्शन होता है उसे स्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो देखिए बात यहाँ समझ में ये नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट पद पर बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, ये सब क्या बिना कोई स्ट्रेटेजी बनाए ही जाकर प्रोग्राम्स में बैठ जाते हैं, इलेक्शन रैलीज कर लेते हैं, कैंपेन्स कर लेते हैं? क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, कोई लिखावट नहीं होनी चाहिए कि जहाँ ये इन्हें पता लग जाए पहले ही कि इन्हें इस वक्त क्या बोलना है? वहाँ पर मीडिया कवरेज करती है, वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं हर जगह, और इन्हें ये डर नहीं होता कि ये जो बोल रहे हैं वो फटाफट वायरल भी हो सकता है, पूरा देश उस पर हंस सकता है आपके ऊपर। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी और ये जो बड़े बड़े 3-4 नेता हैं इस बात पर गौर करें और अपनी हर छोटे से बड़े नेता को ये एडवाइस दें कि वो इन
नॉनसेंस और अनट्रस्टेड बातों को कहने से बचें, क्योंकि जनता नियुक्त करती है नेताओं को। जनता ही आपको सांसद बनाती है, जनता ही आपको प्रधानमंत्री भी बनाती है, जनता ही आपको बड़े बड़े पदों पर पहुंचाती है। तो ज़रूरी है इन बेकार के बयानों को देने से बचे सारे नेता, क्योंकि फिर जनता के अंदर से विश्वास खत्म हो जाता है। जनता ये सोचती है कि आखिर कैसे नेता को हमने अपॉइंट किया है, कैसे नेता को हमने अपना उम्मीदवार चुना है, इस पद पर बिठाया है। तो ज़रा सोचने की बहुत ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता है। नमस्कार।